नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल सभी बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, यानी कि पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हैं। वो सोचते हैं कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी ही जीवन का आधार है, यही सत्य है। लेकिन आज भी हमारे यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने जड़ों से जुड़े हुए हैं, अपने वेद पुराण ग्रंथों में विश्वास रखते हैं। भले ही उनको इसकी नॉलेज ना हो, लेकिन उन्हें पूर्ण विश्वास है कि ये सत्य हैं और उनमें बताई गई बातें भी सत्य हैं। ऐसे लोग आज भी ज्योतिषी पे विश्वास करते हैं, ज्योतिष पे विश्वास करते हैं और अपने भविष्य में आने वाली घटनाओं को जानने की कोशिश करते हैं और कोई परेशानी उनके साथ चल रही है तो उसको दूर करने के लिए उसका उपाय भी ज्योतिषी से जानना चाहते हैं। तो ये बात कहाँ तक सत्य है कि ज्योतिष के द्वारा आपके भाग्य को पढ़ा जा सकता है, या पढ़ने के बाद उस भाग्य को बदला जा सकता है, और उसको बदलने में जो उपाय उसे दिया गया है तो वो कितने दिन में कारगर होगा, कैसे कारगर होगा। कई प्रश्न इस चीज़ में आते हैं। तो जहाँ तक ज्योतिष का मानना है कि प्रारब्ध जो है आप लेके पैदा होते हैं, यानी कि उस समय ग्रह नक्षत्र की जो स्थिति होती है उसके अनुसार आपके जीवन भर पर प्रभाव पड़ता है, और वही हस्तरेखा से भी आपके हाथों में लिखा हुआ होता है। कई लोग मस्तिष्क रेखा से भी इस चीज़ को जानते हैं। यानी कि ये बात सत्य है या नहीं, अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो अपने ग्रंथों को, अपने महात्माओं के द्वारा सुनी गई कहानियों पे भी विश्वास रखते होंगे। रामायण तो जनरली आप सभी ने सुनी ही होगी। तो रामायण में ही शुरू में ही पहले ही कांड में माता पार्वती और शिव की विवाह के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया था कि नारद मुनि जी एक बार हिमालय राज के यहाँ पधारते हैं, और जब नारद मुनि जैसे देव ऋषि जो हर व्यक्ति के भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं, देवताओं के जो हैं एक तरीके से वाहक हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो देवताओं की तरफ से भगवान के द्वारा भेजे जाते हैं। तो जब वो ऐसे महान ज्ञानी देव ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्र जब हिमालय राज के यहाँ जाते हैं तो हिमालय राज उनसे कहते हैं कि आप देव ऋषि सब कुछ जानते हैं, कृपया कर मेरे, उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम पार्वती था, माता पार्वती, कि इसके भविष्य के बारे में कुछ बताइए, इसमें क्या गुण रहेंगे, क्या इसकी कैसी शादी होगी। तो देव ऋषि नारद जी ने अपने ज्योतिष ज्ञान के आधार पर ही, चाहे वो हस्तरेखा हो या उस समय उनके जो ग्रह नक्षत्र रहे होंगे, उसके आधार पे माता पार्वती के बहुत ही सुंदर सुंदर गुणों का वर्णन किया, जिससे कि हिमालय राज काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि वो सब तो ठीक है ऋषि मुनि, लेकिन आप ये बताइए कि मेरी पुत्री का विवाह कैसे पुरुष से होगा, क्योंकि इसमें तो इतने सारे गुण हैं और आप बता भी रहे हैं और मुझे मालूम भी है।
लेकिन इसको पति कैसा मिलेगा? तब नारद मुनि कहते हैं कि बस यहीं थोड़ी सी दिक्कत है। अभी तक मैंने जितने भी गुणों का बखान किया है, अब मैं थोड़ा सा इसके कुंडली में जो योग हैं उसके बारे में भी आपको बता दूं। इसको जो वर मिलेगा वो जो है उदासीन होगा, गुण रहित होगा, अमंगल वस्त्र धारण करने वाला होगा, शमशान प्रिय होगा, उसे भूत प्रेत अच्छे लगते होंगे, जो भी संसार में जहरीली चीज़ें हैं वो उनको पसंद करता होगा, अमंगलकारी होगा वेश उसका, जिसको देखते ही साधारण स्त्रियां डर जाएंगी, बच्चे डर जाएंगे। इस टाइप का वर इसको प्राप्त होगा। तो हमारे हिमालय राज जी उनसे कहते हैं कि वो बात अगर इसकी कुंडली है या हस्तरेखा से आप बता रहे हैं तो क्या किया जा सकता है? भाग्य आप तो सही बताते हैं, तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि इसे कोई इससे अलावा अच्छा वर मिल जाए। तो ये ऋषि मुनि जी कहते हैं कि भाग्य को बदला नहीं जा सकता। इसको तो चाहे कोई भी देवी देवता भगवान, कोई इसको बदल नहीं सकते। जो भाग्य में लिखा है वो तो बदला नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, मेरी नज़र में ये जो इस कुंडली में दिखाई दे रहा है वर के लक्षण, उसमें अगर मैं देखूं तो सबसे अच्छा ऑप्शन तो भगवान शिव या महादेवों के देव शिव के दिखते हैं। ये सब जो अवगुण मैं आपको बता रहा हूँ वो उनके गुणों के रूप में जाने जाते हैं। उनके गुणों, इन ही अवगुणों की पूजा की जाती है। वो गुण रहित हैं, यानी कि वो इन सब चीज़ों से परे हैं कि अच्छे गुण बुरे गुण। उदासीन है, सुख दुख से परे हैं, यानी कि भगवान शिव में जो जो भी अवगुण हैं उन्हीं के ही महत्वता है, उन्हीं से ही सृष्टि का जो है संचालन एक तरीके से कह लीजिए। यानी कि सबसे उत्तम जो वर होगा वो तो शिव ही होगा। यानी कि नारद जी ने उन्हें जो वर्स्ट कंडीशन, ख़राब कंडीशन थी, उसमें सबसे अच्छी कंडीशन निकाल के दी यानी भगवान शिव। अब हिमालय राज जी बोलते हैं कि लेकिन भगवान शिव शादी करेंगे नहीं करेंगे, ये कैसे संभव है? इसके लिए क्या किया जाए? उन्होंने कहा हाँ, ये प्रश्न आपका सही है कि भगवान शिव क्यों शादी करना आएंगे। तो इसके लिए पार्वती को उपाय करना पड़ेगा और आपके पूर्वजों और देवताओं और कुल गुरु या कुल के जो भी सम्मानित लोग हैं उनका ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है और उपाय भी करेंगी। तब हो सकता है कि भगवान शिव इनको दर्शन दें, और जब ये दर्शन दे के इनसे वर मांगने के लिए कहें तो ये उनसे शादी का प्रस्ताव रख सकती हैं। तो हो सकता है कि वो इनकी तपस्या प्रसन्न होकर इनसे शादी कर लें। यानी कि अगर इस प्रसंग को देखें तो ज्योतिष के द्वारा नारद जी ने उनका भविष्य बता दिया और ये कहा कि ये अटल है, इसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन वहीं एक अच्छे ज्योतिषी के द्वारा ये बताना कि इस खराब कंडीशन में से कौन सी कंडीशन, वही कंडीशन आपके लिए अच्छी हो जाए जो देखने में खराब लग रही है, और उस अच्छी कंडीशन को प्राप्त करने के लिए उपाय भी उसे बताया जाए, और बाकी पूर्वजों, अपने गुरुओं और देवताओं पे कृपा पे छोड़ दिया जाए, तो हो सकता है कि आपको उसका फल मिले। तो पार्वती जी ने, जैसे कि आपको पता ही है,
14,000 वर्ष तक शिव जी की पूजा करी थी, तब जाके शिव प्रसन्न हुए थे और उन्हें जब वर मांगने का कहा तो पार्वती ने उनसे शादी का प्रस्ताव रखा और बाद में दोनों की शादी हो गई। तो इस कथा को आपने कई बार सुना होगा, हमारे ग्रंथ रामायण में भी इसका पूरा पूरा वर्णन है। यानी कि ये दर्शाता है कि ज्योतिष सत्य है और भाग्य भी सत्य है, लेकिन उपाय के द्वारा, अपने बुद्धि विवेक के द्वारा आप खराब कंडीशन को भी अच्छी कंडीशन में कैसे तब्दील कर सकते हैं बिना भाग्य से छेड़छाड़ करे हुए। तो ये ज्योतिष का ही कार्य होता है। अब बात आती है कि उपाय कब फल देते हैं, कितने टाइम में देते हैं। जैसे तो यहाँ पार्वती जी ने 14,000 वर्षों तक तपस्या की, तब शिव जी प्राप्त हुए, लेकिन उन्हें इसी जन्म में शिव जी की प्राप्ति, मतलब पार्वती के जन्म के रूप में ही शिव जी की प्राप्ति हो गई थी। यानी कि कितने साल लग गए उपाय करते हुए, तब जाके शिव जी की प्राप्ति हुई, लेकिन जन्म वही था। अब मैं एक कहानी और सुनाता हूँ, वो भी आप काफ़ी प्रचलित है, ध्रुव की कहानी। ध्रुव को बारे में कहा जाता है कि ध्रुव ने बहुत छोटी उम्र, लगभग 5 साल की उम्र में तपस्या की भगवान को प्राप्त करने के लिए, और केवल 6 महीने में ही भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दे दिए थे और वो बाद में राजा भी बने और बाद में वो उनके प्रदान स्वरूप एक ध्रुव तारे के रूप में, हमेशा स्थिर तारे के रूप में, चमकते तारे के रूप में आकाश मंडल में स्थापित हो गए। यानी कि उनको केवल 6 महीने में ही और छोटी सी उम्र में ही भगवान के दर्शन हो गए, और वहीं माता पार्वती को 14,000 वर्ष लग गए। दोनों ही ने उपाय किए भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन यहाँ अगर मैं एक बार फिर से आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके पूर्व जन्म के कर्म आपके साथ संचित होते हैं, जो आपको प्रारब्ध आपके साथ जोड़ते हैं। तो वहीं ध्रुव के साथ भी यही कारण था कि उनको 6 महीने में इतनी जल्दी भगवान प्राप्त करने का कारण क्या था, वो मैं बताता हूँ। ध्रुव जो है अपने पूर्व जन्म में काफ़ी महान तपस्वी ब्राह्मण थे, और वो भगवान को प्राप्त करने के लिए लगातार जंगल में तपस्या कर रहे थे, कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे। और जब उनकी तपस्या पूर्ण होने का समय आया, उसमें करीब 6 महीने थे, तभी वहाँ जंगल में उस राज्य का राजकुमार शिकार खेलने के लिए आया, और काफ़ी लाव लश्कर के साथ आया था, एंजॉय करने आया था। उसके साथ कई सुंदर स्त्रियां थीं, नृतिका थीं, काफ़ी घोड़े, साज सामान, सेवक थे। और वहीं जहाँ वो तपस्या कर रहे थे, उसके पास ही उसने अपना टेंट गाड़ के और अपने मौज मस्ती करने लग गया। तो उसको देख के ध्रुव के मन में थोड़ा सा संशय पैदा हुआ, अरे मैं तो इस सुख से देखा ही नहीं कि पृथ्वी पर इतना सुख भी है, किसी आदमी को इतना सुख भी प्राप्त हो सकता है। मैं तो तपस्या में लीन हूँ, मुझे तो कोई सुख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, ना ही भगवान प्राप्त हुए, ना ही मैं सांसारिक सुख भोग पा रहा हूँ, जैसे बिना तपस्या के इतने सुख भोग पा रहा है। बस वही उनका मन जो विचलित हुआ, वही उनकी तपस्या खंडित हो गई, और उस जन्म में भगवान ने उनको दर्शन नहीं दिए। लेकिन वो जो 6 महीने थे बचे, अगले जन्म में जब ध्रुव के रूप में उन्होंने राजकुमार के रूप में ही जन्म लिया, उनकी इच्छा तो उन्होंने जो उसके मन में उस समय आई थी, तो उस तपस्या का फल जो है थोड़ा सा उन्होंने दे दिया कि राजकुमार के रूप में उनको अगले जन्म में ब्राह्मण से राजकुमार के रूप में जन्म करा दिया। और तपस्या का जो 6 महीने थे, पिछले सालों की जो तपस्या थी, उसको जोड़ के इस संचित कर्म को,
इस जन्म में जोड़ दिया, यानी कि उनकी तपस्या में को काउंट किया गया पुराने जन्म की, और जो 6 महीने बचे थे वो 6 महीने इस जन्म में पूरे हो गए। यानी कि पूर्व जन्म के कर्मों के फल से उनको प्रारब्ध मिला कि इनको 6 महीने में ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, और इस 6 महीने को पूरा करने के बाद उन्हें भगवान प्राप्त हो गए। तो इस जो है कहानी से आपको ये तो अवश्य ज्ञात हो गया होगा कि प्रारब्ध जो है हमारे कर्मों के द्वारा, जैसे ध्रुव के कर्मों के द्वारा उन्हें प्रारब्ध मिला कि अगले 6 महीने भगवान मिल जाएंगे। दूसरा, भाग्य को बदल पाना जो हमारे हाथ में नहीं है, हम केवल बेस्ट उसमें से क्या कंडीशन हो सकती है वो देख के, और उस बेस्ट कंडीशन को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय हैं कर सकते हैं, और बाकी सब अपने पूर्वजों, देवताओं और भगवान पे छोड़ सकते हैं। ये उपाय कितने टाइम तक फल देगा ये सब ईश्वर ही जानता है, क्योंकि ध्रुव भी नहीं जानते थे कि इस महीने इस जन्म में मिलेगा या नहीं मिलेगा, या अगले जन्म में मुझे 6 महीने में ही मिल जाएगा। ध्रुव के रूप में भी वह नहीं जानते थे कि 6 महीने भगवान के दर्शन। यानी कि आपको कर्म करना है, अच्छे कर्म करना है, अपनी कुंडली देख के खराब स्थितियों को अच्छी स्थिति में बदलने के लिए, और उपाय करते जाना है। ये नहीं सोचना है कि इतने उपाय से करने के बाद मुझे फल मिल जाएगा, या इतना उपाय, भले ही ज्योतिषी आपको उपाय का टाइम बताएं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी पॉजिटिव लग रहा है उस उपाय के करने से, तो उसको करते रहिए जब तक कि आपको उसकी प्राप्ति ना हो जाए। कभी मन में ये संशय नहीं लाइए कि इन उपायों से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अगर फ़ायदा नहीं होता तो हमारे ग्रंथों में इनके बारे में वर्णन नहीं होता। और अगर हम हिंदू धर्म को मानते हैं, अपने भारत की संस्कृति को मानते हैं, तो हमको इन सब चीज़ों पे विश्वास करना चाहिए, उपायों पे भी विश्वास करना चाहिए, भाग्य पे विश्वास करना चाहिए, कर्म पे भी विश्वास करना चाहिए। बाकी परिणाम भगवान के हाथ में है, जो कि भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि तू केवल कर्म करे जा, अपना जो तेरा धर्म है उसके अनुसार ही कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तो मैं ही देता हूँ, फल तेरे हाथ में नहीं है। तू जैसे कर्म करेगा वैसे आपको मैं फल दूँगा। तो इस वीडियो से मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ ज्योतिष और उसके उपाय के बारे में समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।